हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मैं तन्नू अग्रवाल आज डे 11 के साथ आपके पास आई हूँ। हमारा कंपाउंड एंट्रेंस टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने देख लिए हैं कुछ क्वेश्चंस। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम कुछ न्यू ट्रिक से, ठीक है। और ये यूके डीएलएड एंट्रेंस 2023 का मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पीहू अकेडमी चैनल पर। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस कोर्स का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए, इसकी मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे आप बहुत जल्दी और बहुत इजीली अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या बोला है कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। आपको नहीं पता है कि वो अमाउंट क्या है, लेकिन आपको दिया है कि वो 15 ईयर्स में, ठीक है, 15 ईयर्स में कैसा हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है जो भी अमाउंट थी। यानी कि अगर 100 रुपीज़ थी सपोज, तो वो 15 साल में आपके पास क्या हो जा रही है, 200 हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है अपनी, ठीक है। तो कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नहीं पता है और बोल रहे हैं कि 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो आप कैसे बताएंगे इसे? बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसे 2 की फॉर्म में लिख लीजिए। यानी कि देखिए, आप अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो 8 के फैक्टर करिए। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यानी कि हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। तो बस इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 1 2 3, 3 2 है तो 2 की पावर 3। यानी कि हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। आई इतनी बात समझ में? जिसे डायरेक्ट आता है आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो जिस तरह मैंने कराया आप उस तरह कर सकते हैं। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 8 के, आपको मिल जाएंगे उसके मल्टीपल्स और आप उसे पावर में लिख लेंगे। तो 2 की पावर में आपने लिख लिया 2 की पावर 3, 15, ये जो 15 है और ये जो 3 है आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 × 3 कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 और 4 45, तो 45 ईयर्स, ठीक है। आपको पता चल गया कि 45 ईयर्स में क्या होगा, आपका जो पैसा था वो 8 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ थे तो 45 ईयर्स में वो 800 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आप बिल्कुल डायरेक्ट अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी आपको दिया हो, जैसे आपसे बोला था कि 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है आपका पैसा, और उसके बाद आपसे बोला है कि कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, जो भी ऊपर दिया हो जितने गुना, उसी की पावर जैसा आप सिमिलर नीचे बना लें, ठीक है। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, और जो भी पावर आएगी उसकी ये जो ईयर दिया है आपको, उससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क से दिया है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में वह 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 27 को 3 की फॉर्म में बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 2 की फॉर्म में बनाया था। इस तरह से 27 को आप 3 की फॉर्म में बनाएंगे और उसके बाद 8 वर्ष से जितनी भी पावर आएगी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, वरना एग्जाम में आपको आता तो सब होगा लेकिन आप भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। कोई धन किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं कोई धन किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, यानी कि 6 ईयर्स में 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। और आपसे बोला है कि 18 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा। तो आपसे इस बार ईयर्स दे दिए हैं और टाइम्स पूछा गया है, कितने टाइम्स में वह 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लिया गया है। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, देखिए हमने क्या करा था पहले क्वेश्चन में, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ 15, यहाँ 2, और ये आपसे पूछा गया था, और यहाँ आपने 2 की पावर 3 लिखा था। इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर आई थी, इसके बराबर। यहाँ पे हमने 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 45 लिखा था। तो इसमें भी तो यही होगा। यहाँ देखिए 3 की पावर में कुछ होगा, इतना तो आपको क्लियर हो गया, 3 की पावर में ही कुछ आएगा, तभी तो ये मिला है आपको। तो जाहिर सी बात है 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 6 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता है अभी यहाँ डिजिट कितनी है, इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, 18 के। ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि गुणा में था भाग में आ जाएगा
कितना आ गया ये क्वेश्चन मार्क आपके पास 3, तो यहाँ लेके रख लीजिए बस 3 की पावर 3 यानी कि 27 टाइम्स। तो 18 साल में आपका जो पैसा है वो 27 टाइम्स हो जाएगा, अपने 27 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। जैसे हमने फर्स्ट में कॉन्सेप्ट लगाया सेम वही कॉन्सेप्ट हमने सेकंड में लगाया। हमने क्या करा, जो ये था 6 इयर्स और जो इसकी पावर थी आपस में उन दोनों की मल्टीप्लाई करी, वो किसके बराबर होती है, जो सेकंड वाला है उसके ईयर्स के बराबर होती है। तो हमने बस वही लिखा और ये जो 6 मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में ले गए, तो आपके पास आ गया 3 की पावर 3 कितना होता है 27। आप चेक कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 करके 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हो जाते हैं ये, अगर आप इस तरह से करेंगे तो। कोई इक्वेशन आपको क्रिएट नहीं करनी है, वरना अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये क्वेश्चन और आपको दिक्कत आएगी, और इतना टाइम तो आपके पास होता भी नहीं है, तो वो बिल्कुल वेस्ट है। आपको इसी मेथड से करके आना है क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि मुझे बस एक बार देखना है और मुझे एक बार देख के आ गया। ठीक है, आप एक वीडियो को कई बार देखें, प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि आपको मेथड याद रखना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी। क्योंकि एक वीडियो जब आप देखेंगे आपको लगेगा मुझे सब कुछ आ गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको लगेगा आता तो सब था लेकिन हम छोड़ आए, हम भूल गए उस टाइम, या हम कंफ्यूज हो गए। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए आप वीडियोस को बार बार देखें और बिल्कुल मेथड की प्रैक्टिस करें, अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लें। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वो 12,000 रुपये दिया है। ठीक है, 12,000 रुपये आपको दिया है और आपसे बोला है कि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 5 ईयर्स में 2 टाइम्स हो रही है ये जो राशि है। ठीक है, और आपसे बोला है कि 20 वर्षों में ये कितनी गुना हो जाएगी, 20 ईयर्स में ये कितनी गुना हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है आपको पता है 2 की पावर में कुछ आएगा। ठीक है, 2 की पावर में कुछ आएगा, इतना चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 20, ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और वो किसके बराबर होगी, इस ईयर के बराबर। तो बस ये क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा 4, क्योंकि 5 चला जाएगा उधर भाग में, 5 4 ज़ा 20, तो आपके पास आ गया 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। 2 की पावर 4 कितना हो गया आपके पास, 16 हो गया। ठीक है, तो आपके पास आपका जो पैसा है वो 16 टाइम्स हो जाएगा, किसके, इसके। आपसे पूछा है ना 16 टाइम हो जाएगा, तो 20 वर्ष में ये है कितना हो जाएगा। तो आपको अमाउंट बतानी है कितना हो जाएगा, 16 टाइम तो हो जाएगा लेकिन कितना हो जाएगा ये बतानी है। तो बस आप क्या करेंगे, 12,000 जो आया है उसमें 16 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 12 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, 192 और 3 0 पीछे थे तो 3 0 पीछे। बस आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई में ये और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितने भी जीरो हैं वो ऐसे ही जीरो सिमिलर मल्टीप्लाई के पीछे लगा दीजिए। ठीक है, 192,000 इतने रुपीज़ आपके क्या हो जाएंगे, 20 साल में आपका ये जो पैसा था जो स्टार्टिंग में था वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अपने पैसे के 16 टाइम्स हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2,000 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 हो जाती है, वह राशि कितने वर्ष में 8,000 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपसे बोला है कि आपकी जो राशि है 2,000 रुपये, यानी कि जो आपके पास अमाउंट है वो चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो रही है, यानी कि अपने पैसे से कितनी हो रही है, 2 टाइम्स। तो मैं लिख सकती हूँ इसे 2 टाइम्स, 2 गुनी तो हो रही है। देखिए 2,000 का 4,000 हो रहा है, तो यानी कि 2 गुना हो रहा है। और फिर क्या बोल रहे हैं, वह राशि कितने वर्ष में 8,000 हो जाएगी। देखिए 2,000 की 8,000 हो रही है, यानी कि 4 टाइम हो रही है, 4 गुनी हो रही है। कितने वर्षों में होगी आपसे ये पूछा है, तो इसे 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 की पावर 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 वर्ष।
2 × 2 तो 4 ही हो जाएगा। तो 4 ईयर्स में आपका जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। 2,000 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये थी, वह राशि 4 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे थे क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जितनी भी क्लासेस अभी तक प्रीवियस हो चुकी हैं भले ही आपको आ गई हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे, मेथड भूल जाएंगे। जितने दिन आगे जाते रहेंगे हम, उतना ही आपके लिए मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट भूलते जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भूलते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे फिर से मैथ्स टफ है। तो इसलिए ये ना कहना पड़े आपको मैथ्स टफ है, इसलिए आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपके घर में जो भी टेट सी टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव की बुक पड़ी हो तो उसमें से क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ ग्रुप में शेयर करें। क्वेश्चन नहीं आता है तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, खुद भी करें, दूसरों को भी सॉल्व करवाएं, और इस तरह से प्रैक्टिस करें। और जो मैंने वीडियोस दी हैं उन्हें बार बार देखें और देखें कि मैंने कौन से मेथड से आपको करवाए, जिससे कि आप जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। आते आपको भी होंगे मेथड्स, में मना नहीं करूंगी, ये मेथड्स भी आते होंगे और लॉन्ग मेथड्स भी आते होंगे, लेकिन लॉन्ग मेथड पे आप लोग काम ना करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो जितना शॉर्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ वो करें, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते चलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएं, और बताएं आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ्स विद तनु को भी सब्सक्राइब करें, मुझे टेलीग्राम पे मैथ्स विद तनु पे ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम पे भी मैथ्स विद तनु को ज्वाइन करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।